जानकारी के लिए बात करेंगे वरिष्ठ सहयोगी अरुण चौरसिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण जी, विधानसभा उपचुनाव में जिस तरह से सीट पर उपचुनाव को लेकर वोटिंग हुई थी 12 अप्रैल को, आज मतगणना होने वाली है। हालांकि मुकाबला त्रिकोणीय है, लेकिन मुख्य मुकाबला आरजेडी और बीजेपी के बीच है। थोड़ी देर में मतगणना शुरू हो जाएगी। हाँ, निश्चित रूप से जैसा आपने बताया कि थोड़ी देर बाद यानी 8 बजे से मतगणना का कार्यक्रम निर्धारित है और 8 बजे के बाद ये शुरू हो जाएगी। और सबसे पहले है बैलेट पेपर की होगी, मतगणना होगी और उसके बाद ईवीएम की गणना होगी। और इसके लिए कुल 14 टेबल बनाए गए हैं और जो मतगणना होगी करीब 25 राउंड होने की संभावना है जी। बताते चले 12 अप्रैल को जो मतदान हुआ था करीब 59% लोगों ने मतदान किया था। हालांकि ये जो मतदान का प्रतिशत है जो विधानसभा 2020 में चुनाव हुए थे उसकी अपेक्षा काफ़ी कम था। इसीलिए यहाँ मामला जो है चुनाव काफ़ी रोचक है। मुख्य रूप से यहाँ 13 प्रत्याशी मैदान में है, लेकिन जो मुख्य मुकाबला है वो त्रिकोणीय है, बीजेपी, आरजेडी और वीआईपी की। हालांकि इस सीट से पर जीत और हार से नीतीश सरकार के पर किसी तरह का असर पड़ने वाला नहीं है, लेकिन वीआईपी और बीजेपी के लिए ये प्रतिष्ठा का सीट बन गया है। जैसा कि आपने बताया दर्शकों को कि ये जो सीट खाली हुई है वो वीआईपी कोटे के जो विधायक थे उनके निधन से हुई है और वीआईपी ने एनडीए की तरफ से इस सीट पर दावा किया था, लेकिन बीजेपी ने इस सीट पर अपना प्रत्याशी दिया है और मुकेश सहनी को और वीआईपी को न सिर्फ इस सीट से बेदखल करने की कोशिश की बल्कि मुकेश सहनी को मंत्रिमंडल से भी बाहर करवा दिया। और बीजेपी हर हाल में इस सीट को जीतना चाहती है। यही वजह है कि चुनाव प्रचार के अंतिम दिन उसने बिहार के सीएम नीतीश कुमार को खुद चुनावी मैदान में उतारा था। नीतीश कुमार के साथ ही डिप्टी सीएम समेत कई मंत्री शामिल हुए थे। तो इसलिए ये प्रतिष्ठा का विषय है चूँकि और मुकेश सहनी की राजनीतिक भविष्य भी इससे जुड़ी हुई है। अगर यहाँ लोगों का समर्थन मिलता है, चाहे उन्हें जीत मिले या ना मिले, लेकिन अगर अच्छी खासी संख्या में उन्हें वोट मिलते हैं तो उनकी राजनीति या उनकी प्रतिष्ठा बचाने के लिए कहा जा सकता है कि लोग अभी भी उनके साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर उन्हें आम लोगों का सहयोग नहीं मिलता है, उनके प्रत्याशी को ज़्यादा वोट नहीं मिलती है, तो फिर उनके लिए राजनीतिक जो भविष्य है वो काफ़ी धूमिल आएगा। आखिर उनके लिए सोचना पड़ेगा कि आगे कैसे उनकी राजनीति होगी। वहीं बीजेपी की कोशिश है कि चूंकि वो वीआईपी को सीट न देकर खुद चुनाव लड़ रही है, इसलिए वो हर हाल में चुनाव जीतना चाहती है। अगर लोगों का समर्थन मिलेगा तो बीजेपी की जो रणनीति है उसी रणनीति पर आगे काम करेगी। लेकिन अगर उसे सफलता नहीं मिलती है, चूँकि आरजेडी इसकी ये सोच है कि वीआईपी और बीजेपी की लड़ाई में उनके प्रत्याशी की जीत हो सकती है। हालांकि अब ज़्यादा समय नहीं है, 8 बजे से मतगणना शुरू होगा और 10 बजे से रुझान आने शुरू हो जाएंगे और दोपहर तक क्लियर हो जाएगा कि बोचहा की जनता ने किन्हें अपना आशीर्वाद दिया है। बिल्कुल सही कहा आपने कि दोपहर तक क्लियर हो जाएगा कि जनता ने किसे अपना आशीर्वाद दिया है। और बोचहा विधानसभा उपचुनाव की मतगणना थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी। काउंटिंग को लेकर सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। उपचुनाव का परिणाम दोपहर 2 बजे तक आने की संभावना है। आरडीएस कॉलेज में मतगणना होगी, इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है। 14 टेबल पर करीब 25 राउंड में मतगणना होगी। पहले पोस्टल बैलेट की गणना होगी। चुनावी मैदान में 13 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला है। इसमें 10 पुरुष और 3 महिला प्रत्याशी है। बोचहा विधानसभा उपचुनाव को लेकर 12 अप्रैल को मतदान कराया गया था।